Hello बच्चों, let's read the question. The question says the cavities of alveoli of human lungs are lined by. Question में हमसे क्या पूछा गया है कि जो humans की अंदर जो alveoli होती है उसकी cavity कौन से epithelium से lined होती है, right? Question में हमसे इसके बारे में पूछा गया है. So now let's start the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें एल्वेओलाई की कैविटी के बारे में पता होना चाहिए, राइट. एल्वेओलाई हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर, इनका फंक्शन क्या है, अगर इसके बारे में हमें नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर मैं एल्वेओलाई बोल रही हूँ तो एल्वेओलाई के बारे में एक पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर है कि एल्वेओलाई के अपने आप के अंदर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, अपने आप में कैसा एक होलो स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर है. होलो स्ट्रक्चर्स को अब हम यहाँ पे समझेंगे कि भाई एक्चुअली में एल्वेलाई होती क्या है. तो एल्वेलाई की अगर मैं शेप को कंपेयर करवाना चाहूँ, आपको इमेजिन करवाना चाहूँ तो मैं सिंपल बोल सकती हूँ कि बलून लाइक होती है. कैसी दिखती है एल्वेलाई? बलून की जैसी है. काफी सारे बलून एक साथ टुगेदर मिलते हैं और बलून जैसे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है. इस टाइप के हम एल्वेलाई को बोल सकते हैं कि दिस इज एल्वेलाई. ऐसे हमारे काफी सारे बलून, छोटे 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 बलून आप मान लो, बहुत सारे एक साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. इस स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, एल्वेओलाई हम इसको बोलते हैं, ठीक है. कहाँ पर फाउंड होता है? लंग्स के अंदर फाउंड होता है. अब अगर मैं क्या करूं, इसी एल्वेओलाई को मैं एक पार्ट को इनलार्ज कर लूं, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा. ये एक बलून जैसा बोला है तो ग्लोबुलर तो हो गई. अब यहीं पे क्या प्रेजेंट होती है, इसकी अपनी एपिथेलियम होगी. भाई टिश्यू है, ऑर्गन है, एपिथेलियम तो प्रेजेंट होगी ना यहाँ पे. तो ये क्या है, यहाँ पे एपिथेलियम प्रेजेंट है. अब ये पॉइंट याद रखो, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, लंग के अंदर प्रेजेंट है. और इस एल्वेलाई का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. क्या काम है इसका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना. रेस्पिरेशन के टाइम के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अंदर आए और CO2 बाहर जाए, ये काम किसका? एल्वेलाई का है. और ये काम होता किस प्रोसेस की वजह से? ये होता है डिफ्यूजन की वजह से, राइट. अब डिफ्यूजन के बारे में एक पॉइंट आपको क्लियरली याद होगा, पता होगा कि भाई डिफ्यूजन के लिए जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए मेम्ब्रेन? सिंपल. सिंपल से मतलब है मेरा थिन होनी चाहिए. अगर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा मोटी होगी तो यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस इजीली नहीं हो सकती, बिकॉज भाई रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे काफी ज्यादा. तो इसी वजह से यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो कैसी, नेचर ने पहले यहाँ पे काफी थिन मेम्ब्रेन प्रोवाइड करी है कि भाई यहाँ पे मेम्ब्रेन अगर थिन होगी तो ज्यादा अच्छे से यहाँ पे काम हो पाएगा. तो मैं और स्पेसिफिकली बोलूं और ज्यादा स्पेसिफाई करूं तो यहाँ पे जो एपिथेलियम फाउंड होती है, ये एपिथेलियम कैसी है? स्क्वैमिश है. मैंने इसलिए आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने इसका डायग्राम बनाया तो मैंने जो इसके सेल्स बनाए एपिथेलियम के, वो मैंने क्यूबॉइडल नहीं बनाए हैं, मैंने ऐसे नहीं बनाए. मैंने कैसे बनाए? स्क्वैमिश सेल्स बनाए. इसी टाइप के सेल्स बनाए हम देख सकते हैं यहाँ पे. तो ये क्या है? स्क्वैमिश एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट है. हर किसी के पास अपना अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इसका फंक्शन क्या है यहाँ पे? डिफ्यूजन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है यहाँ पे इसका काम. से क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि भाई ह्यूमंस की जो लंग्स होती है, लंग्स के अंदर फाउंड होने वाले एल्वेलाई, उसकी कैविटी कौन से एपिथेलियम से लाइंड होती है? तो किससे लाइंड होती है? ये ऑप्शन रीड करते हैं हमारा. फर्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. नहीं भाई, सिक्रीटरी फंक्शन थोड़ी है, वो सिक्रीशन नहीं करवाना है हमें, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट कोल्यूमुलर एपिथेलियम. नो, ऐसा भी कोई काम नहीं है हमें. हमें यहाँ पे कुछ भी इस टाइप का फंक्शन नहीं करवाना है. बेसिक जो यहाँ पे फंक्शन है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. नहीं, अगर स्ट्रैटिफाइड हो गया, स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट है, तो भाई डिफ्यूजन के अंदर टाइम लग जाएगा ना, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं. नेक्स्ट इज स्क्वैमिश एपिथेलियम. सो डी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.